हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं एमएस वर्ड के अंदर हम फार्मूलाज किस तरह से ऐड कर सकते हैं। कुछ फार्मूलाज ऐसे हैं जो आप वर्ड में इजीली अप्लाई कर सकते हैं अपनी वैल्यूज़ को सम करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, मल्टीपल करने के लिए, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट या एवरेज वगैरह मालूम करने के लिए। तो मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ 8 ऐसे फार्मूलाज जिनको आप इजीली वर्ड में अप्लाई कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आप एक न्यू फाइल क्रिएट करें और न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद आपने इंसर्ट पे आना है। टेबल पे हम आते हैं और यहाँ पे हमने एक टेबल इंसर्ट कर लेना है अपनी मर्ज़ी से। मैं पूरे टेबल को सिलेक्ट करके यहाँ पे फॉन्ट साइज़ का थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ ताकि वैल्यूज़ आपको क्लियरली नज़र आएँ। अब उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हो चुका है। इस टेबल के अंदर जो भी वैल्यू हम लिखेंगे उनको हम सम कर सकते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, या जो फार्मूलाज मैंने बताए हैं वही फार्मूलाज हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक्सेल के अंदर हमारे पास यहाँ पे हेडर्स पे एड्रेस लिखे होते हैं ABCD, कॉलम एड्रेस हमारे पास होते हैं। फिर उसके रो में यहाँ पे नंबरिंग लिखी होती है 1 2 3 4 5 इस तरह करके। तो हमने इन एड्रेसेस को ऐसे याद करना है कि ये कॉलम A है, ये कॉलम B, ये कॉलम C, ये कॉलम D, इस तरह से ये रो 1, ये रो 2, ये 3, ये 4। और फ़र्ज़ कीजिए मैं यहाँ पे वैल्यू टाइप करता हूँ 500 एंड 400 एंड 100 एंड 600। अब इनको जमा करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना है। आपने याद रखिएगा कंट्रोल को प्रेस करके आपने रखना है और उसके बाद आपने F9 प्रेस करना है। आपके पास इस तरह से ब्रैकेट्स आ जाएंगी और फिर आपने यहाँ पे फार्मूला टाइप करना है। जैसे इज इक्वल टू टाइप करते हैं और सम करने के लिए आपने सम लिखेंगे यहाँ पे और ब्रैकेट शुरू। उसके बाद देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि कॉलम, जैसे एक्सेल में हमारे पास कॉलम A है और रो 1 है, इससे हम यहाँ पे A1 यानी हमारे पास जो सेल का एड्रेस आएगा वो पहला कॉलम, उसका पहला सेल, पहली रो, तो इससे हमने यहाँ टाइप किया A1 यानी हमारे पास जो 500 है वो A1 में लिखा हुआ है। पे शिफ्ट कॉलन, इसे कहाँ तक आप जमा करना चाहते हो, हमारे पास पहला कॉलम A है और उसके बाद इसका सेल कौन सा है 4, तो यहाँ पे हम रो नंबर 4 टाइप करते हैं और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। अब जैसे हम कीबोर्ड से F9 प्रेस करेंगे, कंट्रोल के बगैर सिर्फ F9 प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1600 जवाब आ रहा है। तो इस तरह से हम इसे सम कर सकते हैं। अगर आपके पास ये पहला कॉलम है तो A, फिर उसके बाद दूसरा है तो B, तीसरा है तो C, चौथा है तो D, इस तरह करके आपने सेल एड्रेसेस यहाँ पे टाइप करने हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम मैनेज करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 500 टाइप किया और इसे मैनेज करना चाह रहे हैं हम यहाँ पे 150, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला यहाँ पे टाइप करना है और कीबोर्ड से हम टाइप करेंगे कंट्रोल F9 और इज इक्वल टू एंड हम यहाँ पे टाइप करेंगे। अब देखिए कॉलम A हमारे पास था और दूसरा कॉलम कौन सा है B, तो यहाँ पे B1 में से हम मैनेज कर देंगे किसको, B2 को, और उसके बाद आपने कीबोर्ड से F9 प्रेस करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 350 जवाब इसमें आ रहा है। अगर यही वैल्यू हमारे पास कॉलम A में लिखी होती तो यहाँ पे हम टाइप करते A1 माइनस A2। फिर उसके बाद हम यहाँ पे C कॉलम में आते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसमें टाइप करते हैं 500 और मल्टीप्लाई से करना चाहते हैं हम इसे 50 के साथ, और इसके लिए हम फॉर्मूला टाइप करेंगे। दोबारा कंट्रोल F9 आपने प्रेस करना है, इज इक्वल टू टाइप करेंगे और देखिए हमारे पास अब कॉलम कौन सा है, A, B और C। यहाँ हम टाइप करेंगे C1 और यहाँ पे स्टैरिक का साइन देंगे, मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं इसे C2 के साथ, और आपने ब्रैकेट यहाँ पे टोटल लाने के लिए आपने कीबोर्ड से F9 प्रेस करना है। तो आप देखिए यहाँ पे 25,000 जवाब आ रहा है हमारे पास। और उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमने डिवाइड कैसे करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 500 लिखा, 500 को हम डिवाइड करना चाहते हैं 5 पे, तो इसके लिए फॉर्मूला वही तरीकाकार है हमारे पास, कंट्रोल F9 इज इक्वल टू
एंड उसके बाद यहाँ पे हमारे पास D1 एंड स्लैश यहाँ पे देंगे और D2 कर लेंगे और कीबोर्ड से आपने F9 प्रेस कर लेना है। तो इस तरह देखिए 100 जवाब आ चुका है हमारे पास। तो अगर आप यही फॉर्मूला ए में, बी में, सी में लिखेंगे तो इसी तरह से कॉलम का एड्रेस आपने यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं मिनिमम और मैक्सिमम का। तो देखिए यहाँ मैंने वैल्यू टाइप की 500, 200 एंड 100 एंड 20 एंड 150 एंड 5। अब सबसे अगर छोटी वैल्यू अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है कंट्रोल F9 हम प्रेस करेंगे और उसके बाद टाइप करेंगे इज इक्वल टू और मिनिमम MIN एंड ब्रैकेट शुरू और उसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट देंगे ABCD और E1 से लेकर शिफ्ट कॉलन कहाँ तक आपसे करना चाहते हैं कि हमारे पास देखें सेल हम यहाँ पे काउंट करेंगे कि रो कौन सी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे E7 हम टाइप कर लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज करेंगे यहाँ पे और कीबोर्ड से आपने F9 प्रेस करना है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे जो छोटी वैल्यू हमारे पास है वो कौन सी है, 5 है हमारे पास। और उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्सिमम का। इसके लिए हम यहाँ पे कोई वैल्यू इसमें टाइप कर लेते हैं 400, 500 एंड 4500 एंड 1200 एंड 100 एंड 550। और फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमने क्या करना है, दोबारा कंट्रोल F9 इज इक्वल टू एंड मैक्स यानी मैक्सिमम ब्रैकेट शुरू और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो सेल एड्रेस बनेगा वो E के बाद F बनेगा, F1 शिफ्ट कॉलन F7 तक हम इसे करना चाह रहे हैं। और उसके बाद हमने क्या किया, ब्रैकेट क्लोज और कीबोर्ड से F9 प्रेस करते हैं। तो आप देखें जो हमारे पास मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 4500 है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हम 6 फार्मूलाज पढ़ चुके हैं। अब फार्मूला नंबर 7 हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें काउंट का, कि हम काउंट करना चाहते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे वैल्यू में टाइप कर रहा हूँ 500 एंड 2500, कुछ सेल खाली छोड़ देते हैं, 1200, 120, 150 एंड 200 एंड उसके बाद इसमें कर लेते हैं 78। अब हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो टोटल जो हमारे पास सेल में लिखी हुई वैल्यूज़ हैं वो 1 2 3 4 5 6 और टोटल सेल्स की तादाद हमारे पास कितनी है, यहाँ पे 7 है। तो आपने यहाँ पे इज इक्वल टू टाइप करना है, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, आपने कंट्रोल F9 प्रेस करना है, फिर उसके बाद आपने इज इक्वल टू टाइप करेंगे और आपने टाइप करना है यहाँ पे काउंट, कि आप गिनना चाहते हैं जिन सेल्स में वैल्यूज़ लिखी हुई है। और उसके बाद आपने ब्रैकेट शुरू करनी है यहाँ पे और देखिए हमारे पास कॉलम कौन सा आएगा, ABCDEF एंड G। तो G1 से लेकर शिफ्ट कॉलन आप करना चाह रहे हैं G7 तक और उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज एंड उसके बाद कीबोर्ड से आपने F9 प्रेस करना है। तो आप देखिए आपके पास टोटल वैल्यूज़ कितनी है, 6 है हमारे पास। ये खाली सेल काउंट नहीं हुआ हमारे पास। तो इस तरह से हम यहाँ पे काउंट का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं एवरेज का। तो इसके लिए हमें एक कॉलम चाहिए, तो कॉलम इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसमें आते हैं लेआउट पे और उसके बाद क्लिक करते हैं इंसर्ट राइट, कि राइट साइड पे हमें एक कॉलम चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू टाइप कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई मज़दूर है, उसने एक दिन में कभी 500 अर्न किए हैं, कभी उसने 1250 कमा लिए, कभी उसने 700 कमा लिए, कभी उसने 500, कभी उसने 100 यहाँ पे अर्न कर लिए, कभी उसने 400 अर्न कर लिए, कभी उसने 300 अर्न कर लिए। हम इसकी यहाँ पे एवरेज मालूम करना चाहते हैं कि 7 डेज़ में ये उसकी अर्निंग रही है और हम मालूम करना चाहते हैं कि पर डे की अर्निंग उसकी कितनी है। तो इसके लिए हम एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं। कीबोर्ड से आपने कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे, इज़ इक्वल टू टाइप करें और उसके बाद आप टाइप करेंगे यहाँ पे एवरेज। एवरेज टाइप करने के बाद आपने ब्रैकेट शुरू यहाँ पे करनी है। उसके बाद देखें कॉलम को काउंट कर लें, ABCDEFG एंड H। अब यहाँ टाइप करते हैं H1 शिफ्ट कॉलन H7
और उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज करें। यहाँ पे कीबोर्ड से आपने F9 प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पर डे की एवरेज इनकी रही है वो 535 रुपीज़ एंड 71 पैसास। तो इस तरह करके आप फार्मूलाज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया कि हम वर्ड के अंदर किस तरह से फार्मूलाज को इंसर्ट कर सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, कैसा लगा आज का लेक्चर? अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।